हर हर महादेव 24 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ के डे 7 में आपका स्वागत है। मैथ्स में आज हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन की प्रॉब्लम्स को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इससे आता है। रेस एंड सर्कुलर मोशन को भी हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी हम ध्यान देंगे और ट्रिक्स पे भी ध्यान देंगे। आदित्य रंजन सर की 2 क्लासेस हैं। एक तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम की 1 घंटे 23 मिनट की क्लास है और रेस वाली 1 घंटे 21 मिनट की क्लास है। दोनों क्लासेस को आप थोड़ा स्पीड मोड में कंप्लीट कर लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तिलस्मी नोटबुक अगर आपने कुछ नोट डाउन कर रखा है, कुछ पहले से आपके नोट्स बना रखे हैं इन चैप्टर के रिगार्डिंग, तो उनको भी देख लेना। 2.5 घंटे लगभग आपको लग जाएंगे और आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मिक्स प्रैक्टिस में आपको सीजीएल का मॉक टेस्ट 13 देना है। फुल टेस्ट आपको मिल जाएगा एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ में। 150 क्वेश्चन 135 मिनट एनालिसिस करना, तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। सुबह के टाइम ये पेपर देने की कोशिश करना कि आप 9 बजे ये पेपर देने बैठ जाएं। 9 से 11:15 का टाइम फिक्स करो क्योंकि मेंस आपका उसी टाइम होना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को थोड़ा एक्टिवेट रखें। उस टाइम ऐसा ना हो रज़ाई ओढ़ के आराम से सो रहे हो, ऐसा मत किया करो। कम से कम 9 से 11:15 के स्लॉट में आप उठे रहो, जागृत रहो और उस टाइम में आप ये जो है टेस्ट दिया करो, ठीक है। और शाम की शिफ्ट के लिए आपको क्या करना है, 11 सितंबर की शिफ्ट 3 का पेपर देना है, जो सीजीएल के अभी 2024 वाले पेपर हुए थे, और एनालिसिस कर लेना। 3.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। रीजनिंग में स्टेटमेंट वाले सारे चैप्टर्स हम कर रहे हैं और कमल सर के साथ में कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इनमें हम गलतियां कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। ये तो फ्री फंड के नंबर है क्योंकि कुछ पेन कॉपी चलानी नहीं है, स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको आंसर करना है। लेकिन यही आपको सबसे ज़्यादा डुबा भी देंगे अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो अपना माइंड थोड़ा ओपन रखना, फ्रेश माइंड के साथ में एक बार टीचर के साथ में समझना। बची हुई क्लास को आप कंप्लीट कर लेना, 2.5 घंटे आपको लग जाएंगे। और इंग्लिश में हम ग्रामर रिवाइज कर रहे हैं ना, रानी मैम के साथ हम कर रहे थे। आपने बोला दी ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे भी पता था। लेकिन अब क्या करना, अमन सर के साथ में हमने रिवीजन बैच स्टार्ट कर रखा है। उनकी क्लास आपको मिलेगी। क्लास 4 आपकी नाउन से रिलेटेड है, 1 घंटे 12 मिनट की, इसको पढ़ना। और आज आपको मिक्स प्रैक्टिस के लिए सीजीएल के 2023 वाले सेक्शनल टेस्ट हम दे रहे हैं ना, सेक्शनल टेस्ट 7 और 8 देना है। देखो आप सोचोगे कि दी ये देने में क्या फ़ायदा है। देखो 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके पीपीसी के होंगे, यानी कि पैसेज, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट के, और बाकी आपके ग्रामर के और ये जो एरर फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कैम में पूछे जाते हैं, इन सब के होंगे। एक तो आपको अटेम्प्ट करना आएगा, ऊपर से आपको अपना करंट लेवल पता चल जाएगा। फिर इसके बाद में आप जो है एनालिसिस करोगे तो आपको चीज़ें भी साथ के साथ रिवाइज होती चलेंगी। तो ये करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करना। और फिक्स टारगेट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, रानी मैम के साथ हम डेली कर रहे हैं ना, मैंने आपको शुरू में क्लासेस बताई थी। तो 25 फ्रेजल वर्ब, 50 सिनोनिम आप कर लेना। और अपनी बुक या फिर शीट से, मेंबर के पास तो शीट्स होंगी ना जो मैंने प्रोवाइड कराई थी, उसमें 15-15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस कर लेना। 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। ज्योग्राफी में 1 शॉट क्लास हम कर रहे हैं परमार एसएससी से, और आज आपको बची हुई क्लास को कंप्लीट करना है। 2.5 घंटे में ये क्लास कंप्लीट कर देना। ध्यान से समझना, कल हम नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, और 7वां दिन हमारा है ये। 7 दिन में हमने 3 सेक्शन पूरे किए हैं। कल हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर साइंस करेंगे, और फिर जो है उसके बाद में करंट अफेयर वगैरह इन सबको और इम्पोर्टेंट पीडीएफ और मैगजीन को हम रिवाइज कर देंगे। अभी हमें रैपिड मोड में चलना है, इस तरीके से चलना है कि जीके में एट लिस्ट हम 45+ नंबर लेकर आएँ 75 में से। इतना तो आपको टारगेट करना ही है, ये मिनिमम है। और मैं तो चाहती हूँ कि आप 55-60+ नंबर लाएं, जो कि आप ला सकते हैं और बिल्कुल संभव है। बस आप इन टारगेट्स को अच्छे से फॉलो करो। अगर आप अभी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो जीके में, तो वो मुझे कमेंट्स में बता देना, ताकि आने वाले टारगेट में हम उसका ध्यान रख पाएँ। टाइपिंग में आपको टेक्स्ट बुक पे टेस्ट 5 देना है। कुछ कमेंट मेरे पास थे कि दी हमारी टाइपिंग की स्पीड जो है ना, वो अभी 23-24 के आसपास है, हम क्या करें। दिन में हम 4 सेट लगा लेते हैं, 5 सेट लगा लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो सेट लगाने से कुछ नहीं होगा। आप एक टाइपिंग का टेस्ट देते हो तो एनालिसिस किया करो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। कई बार क्या होता है ना, जैसे ए दबाने में सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है, या फिर नीचे की लाइन में सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है, या फिर शिफ्ट के साथ में आपको उसको कैपिटल करने में गलतियाँ हो जाती। तो आपको पता तो होना चाहिए आपसे गलती कहाँ हो रही है, उसके बाद उसको सुधारो। फिंगर की प्लेसमेंट सही रखो,
पोजीशन आपकी सही होनी चाहिए, आपकी उंगलियां सही चलनी चाहिए। अगर आप एक हाथ से अभी लिखते हो तो वैसे तो आप दोनों हाथों से आपको टाइपिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक हाथ से टाइपिंग कर रहे हो फिर अब एकदम से एक्सपेरिमेंट में आ गए तो थोड़ी रिस्क हो जाएगी यहाँ पर, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप दोनों हाथों से टाइपिंग करते हो या एक हाथ से टाइपिंग करते हो ये मुझे ज़रूर बताना। कंप्यूटर में आज आपका आखिरी दिन है। जो परमार एसएससी के साथ में हम पीवाईक्यू के साथ में रिवाइज़ कर रहे थे ना, तो आज आखिरी दिन, आज इस क्लास को कंप्लीट करना ताकि कल से हम चैप्टर वाइज इसकी रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। देखिए आज जो है ना 27 तारीख हो चुकी है, कल 28 के दिन आप ये टारगेट पूरा करोगे। 18 को आपका पेपर है पहला, तो आप देख रहे हो हमारे पास कितने कम दिन बचे हैं, इसलिए अभी घबराओ मत। 13-14 घंटे आपको जो पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि सोचो सिर्फ इतने दिन अब आपको पढ़ना है, इसके बाद तो आप ऑफिसर अपनी ड्रीम जॉब ले ही लोगे ना। तो ये सेक्रीफाइस करना आपके लिए बनता है और आप कर भी रहे हो। मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे चुपचाप बस पढ़ रहे हैं, एकदम रिजल्ट आएगा तो सबको जवाब देंगे, तो सबको दिखा देंगे। आई नो जिंक्स हो जाता है, तो अपने मन में ही रखें चीज़ें। सब चीज़ें भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे बता दिया करो ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। बाकी महादेव आप सबकी रक्षा करें और आपको सफल करें। 14 घंटे का टारगेट अच्छे से कंप्लीट करना। कोई भी डाउट प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और बारिश हो रही है, ठंड बढ़ चुकी है, तो अपना ध्यान रखना। अभी बीमार होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर बीमार हो जाओ तो आराम कर लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिर पढ़ाई में लगे हुए। थोड़ा थोड़ा पढ़ना, अपना अदरक वाली चाय पी लेना, दवाई टाइम से लेना और अपना ध्यान रखना, ठीक है। हर हर महादेव।